नाउ माय डियर, हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि लॉ आपने पढ़े, लॉज आपने पढ़े, लेकिन यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये होता है कि गिवन लॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोबल, आप कहीं पे भी चले जाओ, एनवायरनमेंट के किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, या फिर आप इस दुनिया को छोड़ के कहीं दूसरे दुनिया में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये चेंज होने वाला नहीं है। यूनिवर्सल लॉ में न्यूटन साहब ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सपोज दैट दिस इज द टू बॉडी ए एंड बी, देयर आर द टू बॉडीज ए एंड अनदर बॉडीज बी। ओके, तो इस बॉडी का अपना कहीं कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, इसका भी कहीं कोई एक अपना सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि इन दोनों सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। ठीक है, ये बॉडी ए है और इसका मास है कैपिटल एम, ये बॉडी बी है, इसका मास है स्मॉल एम। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि अगर कोई भी दो बॉडी रखे हैं किसी भी डिस्टेंस डी पर, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर वहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर मैं कहूं देयर द फोर्स नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन्होंने कहा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट, इक्वेशन 1। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको ये पता चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यहां ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं g। फोर्स इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ m इंटू एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। और ये जो यहां पर g है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो g है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g की वैल्यू होती है माय डियर 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। यूनिट अभी देखेंगे इसका, क्योंकि यहां से अगर मैं लिखूं फ्रॉम दिस, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू स्मॉल मास। तो g की यूनिट क्या होगा बच्चा, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। d इज द डिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे मीटर में, और स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg इंटू kg इज इक्वल टू kg स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं यहां लिखूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट। ये किसने बताया, ये हेनरी कैवेंडिश ने इस चीज को कैलकुलेट किया है, इस डेटा को, कि कितना वैल्यू होता है जी को। ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होता, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब बच्चे बात ये है कि इस प्लेनेट पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लेना आप, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। चूंकि अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, भाई इस ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाया, वो होगा किस डायरेक्शन में। तो ये होता है बच्चे along the line joining between the object। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये जो फोर्स लगाएगा वो along the line joining होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है,
अब अर्थ जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमेशा फिक्स डायरेक्शन है, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। जैसे देखो, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा है वो क्या है, देखो एक तो ये लगा है। अब चलो इधर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फोर्स इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ मास इंटू m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इस अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये डायरेक्शन। इस अमाउंट का फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, इसलिए ये एरो ऐसे खींचेगा। और दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो होगा along the joining the line और towards the center of that object। तभी तो देखो ये सेंटर है इस ऑब्जेक्ट का, तो फोर्स का डायरेक्शन ज्वाइनिंग द लाइन है और टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर है इस ऑब्जेक्ट का, तभी तो फोर्स जो है वो along दिस लाइन है और देखो टुवर्ड्स द सेंटर। सो माय डियर, आप कहीं चले जाना, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना, सेलेस्टियल बॉडी, टेरेस्ट्रियल बॉडी, हॉलो बॉडी या फिर सॉलिड बॉडी, सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इवन मैं जब अपने कलीग के साथ बैठता हूं तब भी मैं उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता हूं, वो भी मेरे ऊपर लगाता है। ऐसा नहीं है, हम दोनों के ऊपर अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। सो माय डियर, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे आगे बढ़ेंगे और हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका माय डियर, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि ये जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पढ़े हो, ये निकाला है आपने वैल्यू, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंस क्या क्या है आप ये बताओ। तो देखो, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंस ये है कि यही वो फोर्स है जिसके वजह से हम अर्थ के सरफेस पे बाइंड हैं। तो दिस फोर्स बाउंड्स अस ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, दूसरी बात क्या है कि इसी फोर्स की वजह से प्लैनेट्स आर गोइंग अबाउट सन, प्लैनेट्स गोज अबाउट सन। इसी फोर्स की वजह से मून गोज अबाउट अर्थ। इसी फोर्स की वजह से tides are due to the sun and moon gravitational force। ओके माय डियर, चलो अब देखते हैं, ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का होता है। सो माय डियर, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूटन होगा। आप निकाल के देख लेना, ये पूरी की पूरी यूनिट उठा के जी की जगह रखना, ये केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर से कट जाएगा, ये डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो अकेले न्यूटन बचेगा फोर्स का यूनिट। So my dear, this is all about the importance of the universal law of gravitation.